wooden article was made by scooping out a hemisphere। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन आपको 1 बाय 1 सॉल्व करा दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चन को नहीं देखा, उनको आपने नहीं समझा है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप शुरू के 2 या 3 मिनट अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के रखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरे क्वेश्चन का डिटेल समझाया जाएगा। उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। दिया गया है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन एडजेसेंट फिगर। मतलब आपको यहाँ पर फिगर दिया गया होगा, बुक में देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको एक सिलेंडर दिया गया है और सिलेंडर के दोनों एंड पार्ट से हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या किया गया है, स्कूप आउट मतलब बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैं आपको फिगर बना के समझा दे रहा हूँ। ठीक है, एक सिलेंडर है, ठीक, सिलेंड्रिकल पार्ट है, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट के दोनों एंड पॉइंट से, ठीक है, एंड सरफेस से क्या हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट कट करके क्या हुआ, बाहर निकाल लिया गया है। ठीक है, और यहाँ से भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है कि जो आपका सिलेंडर का हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ द रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का जो हाइट है वो दिया गया है आपको 10 सेंटीमीटर, और जो बेस है ये, ठीक है, ये सर्कुलर बेस होता है, और इसका आपको रेडियस दिया गया है, गिवन रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपका 3.5 होगा, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। फिलहाल उसके बाद आपको दिया गया देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, इसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 ऑलरेडी करा दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इसका सोल्यूशन हम कैसे करने हैं, कैसे हम इसको ईजिली समझ सकते हैं। सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज़ है, ये आपका एक सिलेंडर है और सिलेंड्रिकल पार्ट से नीचे एक हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐसे निकाल लिया गया। मतलब ये पार्ट क्या हो गया, बाहर आ गया। क्लियर हो गया, ये पार्ट जो है वो बाहर है। ठीक है, ये सिलेंडर के बाहर पूरा ये पार्ट निकल गया है, और ये पार्ट भी क्या है, सिलेंडर से बाहर चला गया है। क्लियर हो रहा है इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा कि आप देख सकते हो कि जब ये दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट बाहर निकल गए तो इस सिलेंडर में सरफेस आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपने अगर ये फाइंड आउट कर लिया कि सरफेस कहाँ पर है, तो आप ये भी निकाल सकते हो कि उसका एरिया कितना है। ठीक है, पहली चीज़, जब ये यहाँ से निकाला जाएगा और ये ऊपर से निकाला जाएगा, तो इसका जो आउटर कर्व पार्ट होगा वो तो आपको हमेशा मिलेगा ना, क्योंकि आपने ऊपर एंड पॉइंट से निकाला है, ऊपर से निकाला है और नीचे से निकाला है। लेकिन एक बात सोचने वाली ये बन जाती है कि जब आपने यहाँ से हेमिस्फेरिकल पार्ट निकाला, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर तो यहाँ से तो हेमिस्फेरिकल पार्ट निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके टोटल सरफेस एरिया में से ऊपर का एरिया, मतलब ऊपर का CSA, हेमिस्फेरिकल का CSA पार्ट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और नीचे का भी हेमिस्फेयर जो निकाला गया है उसका CSA क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत गलत सोचते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ये सिलेंडर का ये कर्व सरफेस जो आउटर पार्ट है उसका आपको एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका CSA निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब आपने यहाँ पर हेमिस्फेरिकल पार्ट बाहर किया, तो पहले जो सिलेंडर था, तो सिलेंडर के पास ये नीचे वाला जो सरफेस होता है वो सर्कल के शेप में होता है। लेकिन जब आपने यहाँ से एक हेमिस्फेरिकल पार्ट बाहर किया, तो अंदर ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और यहाँ से आपने हेमिस्फेरिकल पार्ट बाहर निकाला, तो यहाँ पर एक सरफेस कैसा बन गया, हेमिस्फेरिकल शेप में बन गया। भाई कैसा बन गया, हेमिस्फेरिकल शेप में बन गया। और ऐसे ही पीछे की तरफ भी एक हेमिस्फेरिकल शेप बन जाएगा। ठीक है, तो इसके पास जो टोटल सरफेस बना वो कहाँ कहाँ पर बना, ये सिलेंडर का CSA बना, और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट का आपका एक सरफेस एरिया मिल जाएगा, और ये भी हेमिस्फेरिकल पार्ट का CSA आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा, आपको इस वेजल का या इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें सब चीज़ गिवन है, जैसे कि आप इस सिलेंडर का CSA निकालोगे, 2πRS होता है फॉर्मूला, आपको तो याद ही होगा, और इसमें आपको रेडियस भी पता है और हाइट भी पता है। और इसका CSA निकालोगे हेमिस्फेरिकल पार्ट का, तो इसका CSA होता है 2πr², जिसमें आपको रेडियस गिवन है और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये पूरा
पूरा क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब शुरू करेंगे इसका सॉल्यूशन। ध्यान से सुनिएगा, कैसे लिखने हैं, कैसे इसको हम समझा सकते हैं एग्जामिनर को, कैसे हम अच्छे नंबर से इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे हम नंबर गेन कर सकते हैं, तो पूरा हम डिटेल समझाएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले मुझे जो गिवन पार्ट है उसको मैं लिख दूंगा। हमें दिया गया हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमको दिया गया है, तो इसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसका रेडियस जो आएगा इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमको दिया गया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, ये दो चीज़ें तो हमें दी गई हैं, और इसी के बिहाफ पर हम लिख सकते हैं कि इसका जो हेमिस्फीयर है ना, इसका भी रेडियस कितना आएगा, 3.5 होगा। ठीक है, तो आल्सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसका भी रेडियस कितना आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अब हमको निकालना है सरफेस एरिया, तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, ये आर्टिकल लिखा है ना, तो लिखेंगे आर्टिकल। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए सिलेंडर का CSA निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस देखो सिंपल सी बात है कि भाई दोनों के रेडियस क्या है, सेम है, तो दोनों का CSA भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक का CSA निकालूंगा, उसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों का निकल जाएगा। इतना तो बात समझ में आती है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 इंटू, इसका हमें CSA क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना इसमें, तो लिखेंगे 2 इंटू CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर CSA अब क्या है, सिलेंडर है, जो कि होता है 2πRh प्लस 2 इंटू, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2πr², तो 2πr²। देखिए 2πr यहाँ पर, 2πr यहाँ पे कॉमन मिलेगा, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, लिखेंगे 2πr, कॉमन किया, यहाँ पे मिलेगा आपको h प्लस यहाँ पे ये 2 बचेगा, और यहाँ पे 1 टाइम r कॉमन गया तो 1 टाइम आपका r बचेगा। क्लियर हो रहा है, अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, 2 इंटू पाई रखना है आपको 22/7 इंटू रेडियस आपको गिवन है कितना, 3.5। ठीक है, 3.5, h हाइट आपको दी गई कितनी, 10 दी गई है, यहाँ पे लिखूंगा 10 प्लस 2 इंटू व्हाट इज रेडियस, 3.5 दिया गया है, तो 3.5 लिख देंगे। देखिए 7 से इसको काटेंगे 0.5, 7 5 35 होता है, लेकिन एक डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे तो 0.5 हो गया। 22 2 जा कितना होता है, 44, तो लिखेंगे 44 इंटू 0.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 3.5 का डबल कर देंगे, तो 35 का डबल होता है 70। ठीक है, 35 का डबल होता है 70, तो इसको लिखेंगे 7.0, क्योंकि एक डिजिट पे आपका क्या लगेगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो आप जनरली इसको 7 भी लिख सकते हो, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 44 है, और 0.5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, जनरली जो होता है 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2, और 44 का जब हाफ करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 22 मिल जाएगा, और 10 और 7 कितना हो गया, 17 हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 2 जा 34 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, 3 कैरीज आ रहा है, 17 2 जा, पहले 17 का 2 पे कराया, 34 आया, 4 लिखा, 3 कैरी गया, फिर 17 का फिर 2 बार करेंगे तो 34 आएगा, और जो 3 कैरी गया था उसको ऐड कर देंगे तो 37 आ जाएगा, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया रिमेनिंग, ठीक है, आर्टिकल का सरफेस एरिया। ठीक है, ये पूरा सोल्यूशन हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर समझ में आया तो हंसते हुए एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियोस को शेयर करिए अदर स्टूडेंट्स के पास भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।